रुड़की के मेयर लगाते हैं आरोप भारतीय जनता पार्टी के दौरान काम कर रहे अधिकारियों पर कि हो रहा है भ्रष्टाचार। वहीं पार्षद भी लगाते हैं आरोप कि यहां हो रहा है भ्रष्टाचार। भाई कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका अपनानी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष की भूमिका कौन अपना रहा है? बीजेपी वर्सेस बीजेपी। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ये पूरा मामला भ्रष्टाचार का ही है। कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आपकी है, आप जितना लूट सकते हैं शहर को उतना लूटिए। मतलब सरकार का मौन समर्थन है कि भ्रष्टाचार करो। मेयर पार्षदों को बुला के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। विधायक को पूछना चाहिए कि आप अपने पिछले 15 साल का वित्तीय रिपोर्ट दीजिए। प्रेम मंदिर रोड की सड़क की बात मैंने की थी कि सड़क ठीक है, अच्छी है, तो उस सड़क को आप क्यों दोबारा बना रहे हैं? सिर्फ एक लेयर ऊपर डाल दी और उसका वो ऊपर इतना लेवल उठा दिया कि अब आने वाले टाइम में अगर 1-2 बरसात होगी तो वहाँ पानी की समस्या भी होगी, वहाँ लोगों की दुकानों में पानी भी घुसेगा। वो कहीं ना कहीं भाजपा के, मैं तो समझता हूँ कि अगेंस्ट में चीजें चल रही हैं शायद। भाई विधायक मेयर की नहीं सुन रहा, मेयर की पार्षद नहीं सुन रहे, पार्षद जो है मेयर साहब की नहीं सुन रहे, अधिकारी दोनों की नहीं सुन रहे, काम किसी का हो नहीं रहा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और रुड़की विधानसभा में बात हो रही है सिर्फ एक शब्द की, वो है भ्रष्टाचार। रुड़की के मेयर लगाते हैं आरोप भारतीय जनता पार्टी के दौरान काम कर रहे अधिकारियों पर कि हो रहा है भ्रष्टाचार। वहीं पार्षद भी लगाते हैं आरोप कि यहां हो रहा है भ्रष्टाचार। मतलब भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी कहानी घूम रही है। रुड़की विधानसभा पर क्या ऐसे हालातों का असर पड़ेगा और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के, इन विषयों को लेकर के सचिन गुप्ता जी मिले उन अधिकारियों से जिनके ऊपर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। तो सचिन गुप्ता जी हैं हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के दावेदार हैं रुड़की विधानसभा से। आपका स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद अखिलेश जी। और आपसे यह सवाल करता हूं कि पहली बात ये बताइए कि जो आप मिले लोगों से, आप अधिकारियों से मिले, क्या कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला? क्या समझ में आया आपको? देखिए अखिलेश जी, मैं और महानगर कांग्रेस कमेटी जो है नगर निगम गई थी जी, जिसमें हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कलीम खान जी भी थे जी, मंडल अध्यक्ष बिट्टू शर्मा जी भी थे, कई सारे बंदे थे। तो हम सब जाके वहाँ पे अधिकारी एमएनए मैडम से मिलने गए थे, लेकिन उस दिन शायद वो अपनी व्यवस्थाओं में व्यस्त थी, हरिद्वार में कोई मीटिंग में थी। फिर हमें एसएनए साहब से, भट्ट साहब से मिले। तो हमने भट्ट साहब से यही जानने की कोशिश करी कि भाई मेयर साहब मीडिया में आके भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं पार्षदों पर भी, और पहली बार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं अधिकारियों पर भी, चाहे उसमें एमएनए मैडम है, चाहे वो एसएनए मैडम है, चाहे हेड बाबू है, कोई भी है। तो हमने उनसे जानने की कोशिश करी भाई ऐसी कौन सी बंदरबाड़ चल रही है और बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया है प्रदेश लेवल में और उसमें जो सबको खुली छूट दे दी है कि मेयर साहब भी भ्रष्टाचार करें, पार्षद भी भ्रष्टाचार करें और उनके साथ अधिकारी भी भ्रष्टाचार करें। अधिकारी एमएनए जो एसएनए साहब आपके भट्ट साहब थे, उनका कहना था कि उनके संज्ञान में ये विषय ही नहीं है, क्योंकि उनका मानना ये है, ये मैं पॉइंट फिर से बता रहा हूँ कि उन्होंने हमसे ये कहा कि उनके संज्ञान में विषय नहीं है। और विषय क्यों नहीं है उनके संज्ञान में? क्योंकि ये लिखित रूप में नहीं है, क्योंकि वो अखबार नहीं पढ़ते, वो लिखित नहीं देखते। देखिए अखिलेश जी, उनका कहना यह है कि जो चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होगी, जो कागज़ में लिखित रूप में नहीं आएगी, उस पर वो ना तो कोई जानकारी दे पाएंगे और ना वो उस पर कुछ बोल पाएंगे। वो मीडिया के स्वरूप को, चाहे वो पेपर के थ्रू हो, चाहे वो आपके मीडिया लोकल पे हो, सोशल मीडिया पे हो, वो उसको नहीं मानते। उनका कहना यह है कि मेयर साहब उस पर क्या कह रहे हैं वो उनकी जातिगत वो हो सकती है, लेकिन जिस दिन वो लिखित रूप में हमारे पे एलिगेशंस लगाएंगे या लिखित रूप में हमें कोई वो देंगे तो हम उन्हें नोटिस देंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हमसे पूछेंगे कि कौन से भ्रष्टाचार हुए हुए हैं। जबकि मेयर साहब लगातार जो है, मेयर गौरव गोयल जो है, लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इसमें अधिकारी वापस आ रहे हैं, उनके ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, होम पोस्टिंग मिली हुई है, उन्हें बैठाया गया है ज़बरदस्ती। अरे भाई ज़बरदस्ती किसने बैठाया है? बीजेपी सरकार ने, बीजेपी की सरकार है। आप मेयर किस पद पे हो इस वक्त? रुड़की मेयर पद पे आप भी बीजेपी के हो, आपके जो विधायक हैं रुड़की के वो भी बीजेपी के हैं, आपके मैक्सिमम पार्षद जो हैं वो भी बीजेपी चाहे ज्वाइन कर चुके, चाहे बीजेपी से जीत के आए, बीजेपी का पूरा बोर्ड है। उसके बावजूद जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी वो सारी भूमिका आप निभा रहे हो, एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा के। तो हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। हम तो सिर्फ इस मुद्दे को जानने गए थे नगर निगम एसएनए एमएनए से कि भाई आप लोगों के झगड़े में
और जो बंदरबाट आप लोग एक दूसरे पे एलिगेशन लगा के बता रहे हो कि विश से जुड़ी हुई है कि उसने इतना कमीशन खा लिया, उसने इतना रुपया खा लिया, वो अपना कमीशन इतना मांग रहा है, उसमें लोकल आदमी क्यों फंस रहा है? रुड़की वासियों का आप अनित क्यों कर रहे हो? आप सड़क के ऊपर सड़क बना रहे हो, जहां सड़क नहीं है वहां आप सड़क बनाना नहीं चाह रहे। नालियों की सफाई हो नहीं रही है, सड़कों की सफाई आप करवा नहीं रहे हैं, कूड़ा अपने टाइम पे पूरे टाइम पे उठ नहीं रहा है। बाकी के ये तो मुद्दे हैं जो बेसिक मुद्दे हैं, इन्हें तो आप जो भी कर सकते थे वो करने को आप तैयार ही नहीं हो। बाकी के जो मेन मुद्दे आते हैं, जो शहर को मेट्रो सिटी के उस पर चेंज करने पे आते हैं या एक शहर को अव्वल दर्जे पे लाने के लिए होते हैं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं करता। ना मेयर साहब करते बीजेपी के, ना बीजेपी के पार्षद साहब करते कोई भी, ना बीजेपी के जो अधिकारी यहाँ पे अपॉइंटेड हैं वो करते, और विधायक जी के तो छोड़ ही दो। विधायक जी तो अपने प्रदीप बत्रा जी, वो तो शायद अपने ही में ही मगन है, वो उन्हें शहर से लेना देना बहुत ज़्यादा नहीं है। ना तो कोई ई लाइब्रेरी की बात करता, ना बच्चों की पढ़ाई से सुनिश्चित कोई कार्रवाई करता। फिर वही मुद्दे उठा रहा हूँ मैं वापस, ना कोई ये चाहता कि जो अतिक्रमण हुआ है उसके लिए हाई कोर्ट ने भी कई साल पहले एक ऑर्डर पास करा था, जब यहाँ पे सोनिका मीणा जी भी रही, उसके अलावा जॉइंट मजिस्ट्रेट, उसके अलावा जो है नीतिका खंडेलवाल जी भी रही, उनके टाइम में कि भाई अतिक्रमण रुड़की से हटाया जाए। लेकिन अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि अतिक्रमण हटाने में विफल रहे हैं, पूरी तरह विफल रहे हैं। हर जगह जाम आज भी है। दूसरी चीज़, जितने आपके सर्विसेज आपको प्रोवाइड करानी चाहिए, जैसे आपके लिए पार्किंग होनी चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था आज तक नहीं कराई गई। पिछले 15 साल से तो आपके जनप्रतिनिधि विधायक प्रदीप बत्रा जी कहने मैं सुधार करूंगा, कराऊंगा, वो पार्किंग गई कहाँ? आज तक एक पार्किंग तो बनी नहीं रुड़की शहर में, सिंगल पार्किंग नहीं। यानी कि पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ये पूरा मामला भ्रष्टाचार का ही है। बिल्कुल क्या है। क्या 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 मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी का संगठन या पूरा प्रदेश इस चीज को नहीं देख रहा है कि रुड़की विधानसभा है, और रुड़की और नगर निगम की अगर मैं बात करूं तो नगर निगम में 4 विधानसभाएं कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, और 4 विधानसभाएं जहां पर कनेक्टेड हैं वहां ना संगठन ध्यान दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और ना ही मैं कह रहा हूं सरकार ध्यान दे रही है। देखिए अखिलेश जी, मैं भ्रष्टाचार का आरोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। अखिलेश जी, मैं आपके माध्यम से एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा बीजेपी के संगठन से, खास तौर से बीजेपी का संगठन ये कहता है कि हम स्वच्छ छवि और लोगों के काम करने के लिए हैं पूरा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। अगर ऐसा है तो अब तक मेयर, विधायक या पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं करते कार्रवाई? उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। इतने एलिगेशंस आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से लग चुके हैं एक दूसरे के ऊपर, उसके बावजूद भी संगठन ने अपनी आंख बंद कर रखी है। ना तो वो अपने मेयर पे कार्रवाई कर रही, ना पार्षदों पे, ना अधिकारियों पे। इसका मतलब तो ये है कि संगठन ने खुली छूट दे रखी है, कहने के जो आपने वित्तीय अपने अपराध करने हैं, जितनी आपने बंदरबाट करनी है पैसे की, आप खुल के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आपकी है, आप जितना लूट सकते हैं शहर को उतना लूटिए। मतलब सरकार का मौन समर्थन है कि भ्रष्टाचार करो। बिल्कुल, मैं इस बात से वाकिफ, मतलब इस बात की वो करता हूं कि भ्रष्टाचार को कराने में कहीं ना कहीं अब सरकार का हाथ दिखने लगा है, क्योंकि अगर सरकार का हाथ नहीं है तो उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, अधिकारियों को बदलना चाहिए, मेयर पार्षदों को बुला के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, विधायक को पूछना चाहिए कि आप अपने पिछले 15 साल का वित्तीय रिपोर्ट दीजिए, आप अपने कार्ड दीजिए कि आपने शहर के लिए, रुड़की जैसे शहर के लिए, पढ़े लिखों के शहर के लिए आपने करा क्या है। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कि जीरो टॉलरेंस। भाई भ्रष्टाचार तो 0% है ना, और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, और उन्हीं के विधायक, उन्हीं के मेयर, उन्हीं के पार्षद और उन्हीं के दौरान के अधिकारी एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। क्या संगठन को यह चीज नहीं दिखती, क्या सरकार को यह चीज नहीं दिखती कि भाई विधायक और मेयर साफ तौर पर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और सरकार अभी भी सोई हुई है? देखिए, ये इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन अच्छा किसकी गलती लग रही है, क्या है मामला? जरा मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि दोष किसका है? देखिए, दोष क्योंकि एक तरफ मेयर गौरव गोयल आरोप लगा रहे हैं, सड़कों पर भी है। अगर उन्होंने ये बात कही कि मुझे जांच करानी है, IIT से जांच करनी है, अलग अलग डिपार्टमेंट से जांच करानी है, तो फिर जांच कराने में तकलीफ क्या है? फिर इसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो उसको जांच कराने में क्या तकलीफ है? देखिए अखिलेश जी, इसमें मुद्दे में है ना, केवल ये नहीं है कि मेयर साहब जांच कराने में आ रहे हैं कि जांच करानी है IIT से। जांच पार्षद ये कह रहे हैं कि भाई जांच उन मुद्दों उनकी क्यों होगी केवल जो
ठेकेदार या जो ठेकेदार केवल और केवल अधिकारियों या पार्षदों के संपर्क में हैं। उनका कहना ये है कि 10 काम हुए तो 10 के 10 कामों की जांच होनी चाहिए। मतलब IT के जितने द्वारा। काम हो रहे हैं, चाहे वो अगर 40 कुछ भी हो रहे पार्षद है, 40 पार्षद के एरियाज में हर एक काम की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। अब आती है बात जांच की। आप कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, अरे भाई जांच होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जांच आप कब करवाएंगे? सड़क बनने के बाद या नाली बनने के बाद तो आप जांच नहीं करा सकते। उसका फायदा क्या है? ये बात पहले भी हमारे यहाँ से कांग्रेस से उठाई गई है, कुछ जनप्रतिनिधियों ने उठाई है। भाई अगर आप जांच कराना चाह रहे हैं, जब आप सड़क बना रहे हैं, आप नाली बना रहे हैं, तो आप उसमें से जांच का सैंपल भरवाइए, अपने सामने 4 अधिकारियों को नियुक्त कीजिए इस काम के लिए और उसके बाद भेजिए, तब उसकी गुणवत्ता का वो आएगा। सैंपल को लेकर के मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब प्रेम मंदिर रोड की सड़क की बात मैंने की थी कि सड़क ठीक है, अच्छी है, तो उस सड़क को आप क्यों दोबारा बना रहे हैं, तो अधिकारी महोदय ने मुझे यह बात कहा था कि वो सड़क में कुछ कुछ कहीं कहीं पैचेस लगे हुए हैं, आप उसको देख लीजिए। अब दोबारा जो सड़क बनी है उस सड़क की गुणवत्ता के जांच के ऊपर मैं कह रहा हूं, जिस जांच एजेंसी ने जांच किया था उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि अगर जांच करने के बाद भी उस सड़क की स्थिति इतनी जल्दी खराब कैसे हो रही है। देखिए अखिलेश जी, उस सड़क की हालत अब ऐसी है कि जितना उस वक्त अधिकारियों ने या विधायक साहब ने बताया था कि उसमें आने वाले 6 महीने में गड्ढे हो जाएंगे, या उसमें से जो है बजरी हट जाएगी, तारकोल हट जाएगा, उससे ज़्यादा तो नई सड़क बनने के बाद हट गया है। उससे पहले वो सड़क की गुणवत्ता या उस सड़क की हालत बहुत अच्छी थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात वहाँ के लोकल दुकानदार कह रहे हैं, जो उधर घरों में लोग रहते हैं वो कह रहे हैं। आप सड़क की अगर उसे आप अपनी वीडियो चला के देखेंगे और दिखाएंगे तो साइडों में इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पे ऊंचाई सड़क की इतनी होगी, एक लेयर डाल दी गई खाली उस सड़क के ऊपर, ना उसे खोदा गया, ना उसके ऊपर कंक्रीट नीचे भरी गई उसे करने के लिए, सिर्फ एक लेयर ऊपर डाल दी और उसका ऊपर इतना लेवल उठा दिया कि अब आने वाले टाइम में अगर 1-2 बरसात होगी तो वहाँ पानी की समस्या भी होगी, वहाँ लोगों की दुकानों में पानी भी घुसेगा। बल्कि सड़क बना के तो उल्टा उन्होंने जो है और खराब कर दिया उसे पूरी सड़क को। और जो इसमें वित्तीय जांच अगर आप कराएंगे या करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें तो उल्टा भ्रष्टाचार हो गया। भाई भ्रष्टाचार इसलिए हो गया कि आपने एक सही सड़क पे सड़क बना दी, दूसरा ये है कि जहाँ पे पैसा लगना चाहिए था वहाँ पैसा नहीं लगा। अभी नगर निगम या विधायक क्षेत्र को देखा जाए तो आप देखिए, केवल रुड़की शहर विधायक क्षेत्र या नगर निगम के क्षेत्र में नहीं आ रहा है। आप माजरा जाइए, आप कहनापुर जाइए, आप बिजौली जाइए और वहाँ के लोगों के इंटरव्यू लीजिए पर्सनली, वहाँ पे जरा पूछिए तो सही आपके लोकल विधायक वहाँ कितनी बार गए, या उनके कितनी सड़कें अब तक बनी, कितनी नालियाँ बनी, या आपके मेयर साहब या वहाँ के जो लोकल पार्षद हैं वो कितनी बार गए, उन्होंने कितना काम वहाँ कराया। आप एक बार अपने इंटरव्यू में इस चीज़ को भी लीजिए। केवल हम लोग बैठ के इस बात का आकलन करें वो गलत है। हमारा कहना है कि हम तो खुले में कह रहे हैं, आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि जिन गांवों के नाम मैंने लिए, ना तो वहाँ विधायक निधि पहुँच रही है, ना वहाँ जो है नगर निगम की टीम पहुँच रही है, ना नगर निगम का वहाँ पैसा लग रहा है। पैसा कहाँ लग रहा है? सड़क के ऊपर सड़क, और वो भी रुड़की शहर में। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी तो आप मुझे फिर तो कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो गया पूरा काम। बिल्कुल भाई, कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका अपनानी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष की भूमिका कौन अपना रहा है? बीजेपी वर्सेस बीजेपी। इसलिए तो नहीं कि कांग्रेस के लोग विपक्षी भूमिका नहीं निभा पा रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मेयर को या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही विपक्ष की भूमिका में खड़ा होना पड़ रहा है। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका शुरू से उठाता आ रहा है। मैंने कई बार कई मुद्दों पे उठाया है, मेरे अलावा और भी जनप्रतिनिधि हैं रुड़की शहर के जिन्होंने मुद्दे उठाए हैं और जिन्होंने आवाज़ उठाई है। लेकिन जब जो सत्ता के अंदर पार्टी है और उसके ही जनप्रति एक दूसरे पे उठाने लगे, तो हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और इससे बड़ा मतलब दुरुपयोग पूरे शासन का और क्या हो सकता है किसी भी सरकार में। जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस दिखाई तो दे रहा है। भाई विधायक मेयर की नहीं सुन रहा, मेयर की पार्षद नहीं सुन रहे, पार्षद जो है मेयर साहब की नहीं सुन रहे, अधिकारी दोनों की नहीं सुन रहे, काम किसी का हो नहीं रहा। तो यही वाली बात है, काम नहीं हो रहा, जनता परेशान है। जनता बेचारी क्या करेगी? वो तो ये इस उम्मीद में जाग रही है कि 2022 विधानसभा है तो वो कांग्रेस सरकार को लाए यहाँ पे और बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंके और जनप्रतिनिधि बदले बीजेपी के जितने भी हैं। तो मतलब यही एक सलूशन रह गया है कि जिस तरीके से पूरा ये काम चल रहा है वो कहीं ना कहीं
भाजपा के, मैं तो समझता हूँ कि अगेंस्ट में चीजें चल रही हैं शायद ये। सारी चीजें भाजपा के अगेंस्ट में है, क्योंकि भाजपा काम ही ऐसे कर रही है। अरे भाई, भाजपा अगर सही काम करती हुई होती, उसके जनप्रतिनिधि सही काम करते हुए होते, तो तब भी भाजपा के बारे में सोचा जा सकता था। लेकिन भाजपा के साथ दिक्कत ये आ रही है कि उनके जनप्रतिनिधि जो है लगातार लड़ रहे हैं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और वो भी वित्त से जुड़े हुए, मतलब आप ये देखिए पैसे के लेन देन से जुड़े हुए आरोप लग रहे हैं। और फिर उसके बावजूद भाजपा सरकार जो है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, ना अपना स्टेटमेंट कोई दे रही है कि हाँ भाई हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या हमारे जो अफसर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, या उनसे हम स्पष्टीकरण मांगेंगे, या हम रुड़की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम उनके सहयोग में खड़े हैं, उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे चल करके क्या होता है। रुड़की विधानसभा में खासतौर पर अगर देखा जाए तो इस तरीके की बात होना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। 2022 के विधानसभा का चुनाव, अगर इस तरीके की बातें होंगी तो 2022 के चुनाव में और भी दिलचस्प मोड़ आएंगे। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ही खुद भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में खड़ी हो जाए। हाँ बिल्कुल, 2 गुट भी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। और 2 गुट क्यों, कई गुट बन सकते हैं। 3 गुट तो अभी दिखाई दे रहे हैं भाई। पार्षदों का गुट अलग दिखाई दे रहा है, मेयर अलग खड़ा है, विधायक अलग खड़ा है, तो 3 गुट तो अभी दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के यहाँ से। और देखते हैं और कितने गुट बनते हैं। गुटबाजियों की बात बाद में करते रहेंगे, लेकिन मुख्य बात यह है कि सचिन गुप्ता जी जब मिले तो क्या इंफॉर्मेशन हुई, और इस स्थिति को देख करके जो मैंने बात की उस चीज को लेकर के आप क्या समझते हैं, क्या आप सोच रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? क्या सरकारें भ्रष्टाचार को नहीं देख रही हैं? क्या सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दों पे चुप्पी साधे बैठी है, या 0% टॉलरेंस की बात कह के करके और लिख करके ही बात समझाई जाएगी? ये एक सोचनीय विषय अपने आप में। इन विषयों को लेकर के आप जो भी कुछ सोचते हैं वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए। सर, आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अखिलेश जी। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। अगर आप और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आपका।